काका, काका, कितनी बार बोला है आपको दरवाजा बंद रखा करो। कोई भी मुंह उठा के चला आता है अंदर। बंद कीजिए उसे। जी मैम साहब। ध्यान पता नहीं कहाँ है। अरे बेटा तो काका नमस्ते। अंदर आ बेटे, अंदर आ, अंदर आ बेटे। अरे नव्या, आने से पहले फोन कर दिया होता, क्यों एकदम से टपक पड़ी? वो क्या है ना भाभी, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था इसलिए बता नहीं पाई। कोई बात नहीं, भाई गई हो तो बैठो। काका, काका, इनके लिए पानी लेकर आइए। जी मैम। कैसी हैं आप भाभी? मैं ठीक हूँ नव्या, तुम बताओ तुम कैसी हो? और यूं अचानक आ गई, सब ठीक है ना? जी भाभी सब कुछ ठीक है। वो भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो तुम्हारे भैया जरूरी काम से बाहर गए हैं, 1-2 हफ्ते बाद आएंगे। तुम पानी पियो ना। जी भाभी, भैया कब तक आएंगे कुछ पता है आपको? वो क्या है ना, मुझे भैया से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बात करनी थी? क्या बात, तुम मुझे बताओ। भैया कब तक आएंगे, मुझे उनसे ही बात करनी थी, थोड़ी ज़रूरी बात थी। नव्या, तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है, वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे कर लो ना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो क्या है ना भाभी, आप तो जानती ही हैं कि इन्होंने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें कितना लॉस हो गया था। और आप ये भी जानती हैं कि उन्होंने बैंक से लोन भी लिया था काफ़ी। पर इतना सारा लॉस होने के बाद अब लोन वाले रोज़ घर पे आते हैं पैसे मांगने के लिए, और अभी तो कहीं से पैसे आए नहीं हैं। वो नौकरी भी ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही है। तो बस भैया से थोड़े पैसे चाहिए थे। हो अच्छा, तो तुम यहाँ पैसे मांगने के लिए आई हो? भाभी पैसे नहीं, बस कुछ टाइम के लिए उधार चाहिए थे, भैया से मदद मांगने आई थी। देखो नव्या, अभी हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें दे सकें। और मैंने कहा ना, तुम्हारे भैया अभी घर पर भी नहीं है, तो तुम 1-2 हफ्ते बाद आ जाना। मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं उन्हें बता दूंगी, ठीक है? भाभी थोड़ा ज़रूरी था। वो बैंक वाले रोज़ घर पे आते हैं, और जो इन्होंने बाहर से भी उधार ले रखा है वो भी रोज़ घर पे आते हैं। अच्छा नहीं लगता, सबके सामने ऐसे बेइज्जती करते हैं वो हमारी। बस कुछ पैसे चाहिए थे, अभी कुछ टाइम बाद हम वापस कर देंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप भैया को फ़ोन मिलाइए, मैं भैया से बात कर लूँगी। ठीक है। आप सॉरी नव्या, आप वो क्या है ना, मीटिंग में होंगे, फोन बिजी आ रहा है, बाद में ट्राई करूंगी, ठीक है? भाभी काम तो अभी था ना, और बहुत ज़रूरी भी है। आप एक बार और फ़ोन करके देखिए ना। नव्या, तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? उन्हें जरूरी काम है इसलिए वो बाहर गए हैं। अब तुम क्या चाहती हो कि वो अपना काम छोड़ के तुम्हारी परेशानियों को सॉल्व करे? उनका भी खुद का परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। उन्हें अपनी ही फिक्र होती है, ना कि तुम्हारी फिक्र करते रहेंगे वो 24 घंटे। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आता है? जितना बोल दिया तो समझ जाया करो। बाद में आ जाना, मैं बता दूंगी उन्हें। अभी आप ये कैसे बात कर रही हैं मुझसे? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर भैया से मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मेरे पापा मम्मी नहीं है अब इस दुनिया में, मेरे जो कुछ भी है वही है। और आप आज इस तरीके से बात कर रही हैं। हाँ, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं है। तुम चाहती क्या हो? हाँ, या तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम हर बार दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ पे चली आती हो पैसे मांगने के लिए? कम से कम थोड़ी तो शर्म किया करो। पर नहीं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और अब भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ बैठी हुई हो। ये नहीं कि अपने घर चली जाओ। बस कीजिए भाभी, बहुत हो गया। गलती कर दी मैंने कि मैं यहाँ पे आ गई। और सही कहा आपने, मैं भूल गई थी कि भैया की शादी हो चुकी है, और अब यहाँ मेरे माँ और पापा नहीं है जो मेरी फिक्र करते हैं। कोई बात नहीं, आज आपने बता ही दिया कि मैं इस घर की नहीं हूँ, मैं पराई हो चुकी हूँ। मैं चलती हूँ।
भाभी ने तो पैसे दिए ही नहीं। इनसे मैं इतना कुछ बोल के आई थी कि मेरे भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। अब जाके क्या बोलूंगी कि पैसे ही नहीं मिले। नहीं, मैं वही बोलूंगी जो सच है। कह दूंगी कि भैया घर पे थे ही नहीं, वो होते तो पैसे लेके आती मैं। नव्या, बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी ने तो कहा कि आप शहर से बाहर गए हुए हैं। अरे पागल हो रही है क्या? मैं बाहर क्या करूंगा? मैं तो ऑफिस से जस्ट अभी घर आया हूँ, मुझे तो काम था। और तू ये रो क्यों रही है? क्या हुआ? इसका मतलब भाभी ने मुझसे झूठ कहा। आपको पता है मैं आपसे मदद मांगने आई थी यहाँ पे, लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे है ही नहीं, आप शहर से बाहर गए हुए हैं। और उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती भी की, कहा कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तेरे भैया का अलग परिवार है, उन्हें वो भी देखना है और अब वो तेरी मदद नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तू ये रोना बंद कर और चल मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की और उसे झूठ बोलने की कि उसका भाई घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है? और तुमने इतनी सी बात को लेके मुझ पे हाथ उठाया? शिखा, ये इतनी सी बात नहीं है। मेरी बहन के साथ कितनी परेशानियां चल रही हैं, तू जानती है ये बात। और वो कितनी उम्मीदों से हमारे घर आई थी कुछ पैसे मांगने के लिए, और तूने उसे झूठ बोला कि हमारे घर में पैसे नहीं है। अरे जब घर में पैसे रखे हुए थे तो तू उसे दे भी सकती थी। हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने झूठ बोला तो? शर्म तुम्हारी बहन को आनी चाहिए। अरे हर दूसरे दिन आ जाती है मुंह उठा के पैसे मांगने के लिए। और तुम भूलो मत, तुम्हारा भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं। पहले उनके बारे में सोचो, ना कि अपनी बहन के बारे में। शिखा, जरा तमीज से बात कर। वो मेरी छोटी बहन है तो तेरी भी कुछ लगती होगी ना, उससे तमीज से बात किया कर। और उसके साथ इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, आखिर वो किसके पास जाएगी? हमारे माँ बाप तो है नहीं, अपने बड़े भाई के घर ही आएगी ना। और तू उसके साथ बदतमीजी कर रही थी और उसे झूठ बोल के घर से भेज दिया। अरे आखिर वो किससे पैसे मांगेगी? अपने भाई से ही मांगेगी ना। और तू एक बात बता, कल को अगर इसी तरीके से हमारे हालात खराब हो जाते हैं और तुझे अपने भाई के घर पैसे मांगने जाना पड़े तो तू क्या करेगी? जाएगी ना मांगने के लिए, और वहां तेरी भाभी तेरे साथ इस तरीके का बर्ताव करे तो तुझे कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो बस वही चीज मेरी बहन के साथ हुई है। अरे हमारे घर में पैसे रखे हुए थे तो उसे दे देती, झूठ बोलकर बदतमीजी करके घर से भगाने का क्या मतलब था? और बहन, तू मुझे बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? 50,000। 50,000? मैं अभी लेकर आता हूँ। ये ले बहन, पूरे 1 लाख रुपए। और अगर और पैसों की जरूरत पड़े या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने भाई के घर आ जाना, मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा हूँ। पर भैया मुझे बस 50,000 चाहिए, आप इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरी बहन को किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उसमें ये थोड़ी ना देखूंगा कि उसे कम चाहिए या ज्यादा। ये तेरे लिए है, तू रख और अपना काम चला। जी भैया, मैं अब चलती हूँ, वैसे भी वो इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? मेरे साथ ये भी आए थे। मतलब वो इतनी देर से नीचे खड़े हैं, तू उन्हें ऊपर क्यों नहीं लेके आई? नव्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया हमें पैसे देके हमारी मदद करेंगे? इसमें लगने वाली कौन सी बात है? अरे वो मेरे भैया हैं और वो ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। और वैसे भी भैया को ना पता नहीं था अभी तक कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, वरना तो वो कब के मेरे पास आ जाते और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते। देखो ना, बातों बातों में तुम्हारे भैया का भी घर आ गया। तुम एक काम करो, तुम अंदर चली जाओ। क्यों, तुम नहीं चल रहे हो साथ में? नव्या, तुम्हें तो सारी बात पता ही है ना। देखो, तुमने जिद की थी कि हमारी मुसीबत में तुम्हारे भैया हमारी मदद करेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता था। तुमने जिद की थी तो इसलिए मैं यहाँ तक आ गया, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे भैया के सामने जाके उनसे पैसे मांग सकूं। तो तुम अंदर चली जाओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप यही इंतजार कीजिए, मैं बस अभी गई और अभी आई। ठीक है? ठीक।
आपसे पैसे मांगते हुए उन्हें शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। तो एक काम कर, जा घर जा और अपना काम कर, ठीक है? जी मैं चलती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना पाएं।